Next question from ray optics is again based on TIR, and it is here. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth h. What is the area of the water surface through which the light from the bulb can emerge out? This question is a very important question to understand the topic total internal reflection. क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक बल्ब यहां पर है, ये वाटर है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। क्वेश्चन ये है कि इस बल्ब से जो लाइट निकलेगी, इसको हमने ऑन किया, जो लाइट बाहर निकलेगी वो कितने एरिया से, सरफेस एरिया से विजिबल होगी, बाहर निकलेगी। तो इसको समझने के लिए जो सोर्स है लाइट का वही बल्ब है। इट मीन्स लाइट इस बल्ब से स्टार्ट होंगी। तो लाइट ये यहाँ इस बल्ब से स्टार्ट हो गई है, दिस वन। तो जो लाइट नॉर्मली होती है उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो सीधे पास हो जाएगी। लेकिन जो लाइट रे यहाँ किसी एंगल पे इंसिडेंट होती है, दिस वन, अगर हम इसको देखते हैं तो ये लाइट रे जैसे यहाँ पर आएगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब भी हमें ये लगता है कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो हमें एक बात जरूर चेक करनी है कि कहीं लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है डेंसर टू रेयर की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो जहां पे लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाएगी वहां पे एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है उसके TIR होने की। तो यहाँ पे लाइट रे जैसे ही आई तो यहाँ पे इसका सिंपल रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर इसका सिंपल रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो लाइट रे इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, दिस वन, द सिंपलेस्ट वन। लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से विजिबल हो जाएगी ये तो। लेकिन अगर हम आगे देखते हैं, लेट इट बी, अगर हम यहाँ स्टडी करते हैं, लाइट अगर यहाँ आई है तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट एंगल बढ़ गया है। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड एंगल था, दिस वन, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ चली जाएगी लाइट रे। अगर हम इसी सिचुएशन को आगे देखते हैं, यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, लाइट रे लाइक दिस, ये आ गई। अब जैसे लाइट रे आएगी तो ये लाइट रे जब दूसरे मीडियम में आएगी, इस वाटर से बाहर एयर में आएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो सिचुएशन हमारी होती है हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी लाइक दिस। तो इस तरह से एक पॉसिबिलिटी है। अगर बाय द वे हम लाइट रे को यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि लाइट रे विल पास लाइक दिस, लाइट रे यहाँ से पास हो जाएगी, इंटरफेस से पास हो जाएगी, और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, दिस एंगल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री। और हम अच्छी तरह जानते हैं एट द टाइम दिस एंगल इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल। इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इट मीन्स जैसे ही क्रिटिकल एंगल बन जाएगा उसके बाद लाइट रे दूसरे मीडियम में बाहर नहीं निकलेंगी, क्योंकि इसके बाद कोई लाइट रे अगर यहां आगे आती है तो लाइट रे दोबारा इसी वाटर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, TIR हो जाएगी। इट मीन्स जो लाइट रे बाहर अवेलेबल होंगी वो लाइट रे जहां तक क्रिटिकल एंगल बन रहा है यहां तक, ये, इसके बाद लाइट रे यहां निकल जाएगी, ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब लाइट रे बाहर नहीं निकलेंगी, ओनली लाइट रेज सिर्फ इस सरफेस एरिया से बाहर निकलेंगे। लाइट रेज विल emerge out only from this surface area. This surface area is required. क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ये सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसकी कंडीशन हमारी यही है कि जैसे क्रिटिकल बन जाएगा अब लाइट रेज उसके बियॉन्ड बाहर नहीं निकलेंगी, तो ये एरिया अब हमें कैलकुलेट करना है। अब हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है कि इस बल्ब से जो लाइट रे निकलेगी वो लाइट रे इस लिमिटेड एरिया से ही बाहर निकल पाएंगी, यहां से लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि हम समझ चुके हैं ये एंगल कितना बन जाएगा, क्रिटिकल बन जाएगा, और ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया। तो क्रिटिकल एंगल होते ही लाइट रे विल पास थ्रू द इंटरफेस, यार ग्रेजिंग इसको बोलते हैं। लाइट रे विल ग्रेज लाइक दिस, लाइट रे विल नॉट एमर्ज आउट इन एयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हमें रेडियस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हियर ये एंगल IC है, तो बहुत केयरफुली समझना है। तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इट विल बी IC हियर, क्योंकि ये यहाँ से IC हो गया तो ये भी IC हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल को देखें AOB, तो इन ट्रायंगल AOB में देखते हैं तो टेंजेंट IC हियर, टेंजेंट IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज हियर R by H, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू H टेंजेंट IC। ये हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब आपको जो आंसर एक्सप्रेस करना है वो इन टर्म्स ऑफ म्यू के करना है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, इसमें हमें आंसर को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे टेंजेंट IC इज हियर, तो हम अच्छी तरह जानते हैं एज साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू,
तो यहाँ से हम टेंजेंट आईसी को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? साइन आईसी 1/μ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से आपने ये दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग साइन आईसी 1/μ है। लेट दिस एंगल इज आईसी, इट इज 1/μ, तो 1/μ इज हियर। तो बेस कितना बन जाएगा? इट विल बिकम μ² - 1, क्योंकि साइन आईसी 1/μ, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये साइड कितनी बचेगी हमारी? हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कर दिया है। वी नीड हियर टेंजेंट आईसी, तो टेंजेंट आईसी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस 1/√μ² - 1। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे, तो रेडियस r कम्स आउट टू बी h टेंजेंट आईसी, ये बन जाएगा h इंटू 1/√μ² - 1, दैट इज r इज इक्वल टू h/√μ² - 1। इस अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रेडियस है उस सरफेस एरिया की जहां से लाइट रेज एमर्ज आउट होंगी। तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ दैट सरफेस, क्योंकि वो एक सर्कल बनेगा और इसका एरिया होगा πr² एंड दैट कम्स आउट टू बी πh² अपॉन μ² - 1। दिस वन इज द एरिया हियर। आपको ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इस रिजल्ट को सीधे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम सक्सेस फ्रॉम रे ऑप्टिक्स इज a biconvex lens with both faces of same radius of curvature is to be manufactured from a glass of a refractive index 1.55. What should be the radius of curvature for the focal length of the lens to be 20 cm? This question is based on lens makers formula. We know very well. Lens makers formula में हम अच्छी तरह जानते हैं, the focal length of lens is 1/f is equal to μ - 1, 1/r1 - 1/r2। और अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए वी नो वेरी वेल, जो R1 होना चाहिए ये प्लस होना चाहिए एंड जो R2 होना चाहिए ये नेगेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए R1 एंड R2 दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स R1 क्या हो जाएगा? प्लस R हो जाएगा एंड R2 क्या हो जाएगा? माइनस R हो जाएगा। म्यू आपको गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 1.55 और आपको बोल रखा है कि जो फोकल लेंथ होना चाहिए इट इज़ टू बी 20 सेंटीमीटर। दिस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू μ - 1, 1/r1 इज r, माइनस 1/r2 इज माइनस r। तो 1/f इज इक्वल टू μ - 1, 1/r प्लस 1/r। इट ऑटोमेटिकली बिकम 1/f इज इक्वल टू μ - 1 2/r। और यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें r को कैलकुलेट करना है, तो r कितना हो जाएगा? r विल बी 2f इंटू μ - 1, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू f इज 20, μ - 1 1.55 -1। इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 20 इंटू 0.55। इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 22 सेंटीमीटर इज द आंसर।